हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था E1 रिएक्शन यानी यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन पे हम लोगों ने उस पर कुछ क्वेश्चन देखा। हम लोगों ने सेटजेफ रूल के बारे में जाना। सेटजेफ रूल वो रूल होता है जहाँ पर अल्कीन दो या दो से ज़्यादा मिलेगा या अल्कीन हम लोगों के पास एक से ज़्यादा मिलेगा तो कौन से अल्कीन को हम लोग मेजर बोलेंगे, कौन से अल्कीन को हम लोग माइनर बोलेंगे, वो डिपेंड करता है किस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है और किस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है। जैसे अगर मान लो C सिंगल बॉन्ड C है और यहाँ पर अगर हम लोगों का Cl दिया हुआ है और देन हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे हैं E1 रिएक्शन, तो हम लोग का प्रोडक्ट, अब ये मेरा अल्फा तो ये मेरा बीटा, ये भी मेरा बीटा, यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा वीक बेस, क्योंकि हम लोग जानते हैं E1 रिएक्शन में वीक बेस लेते हैं और E2 रिएक्शन में हम स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। E1 रिएक्शन 2 स्टेप, E2 रिएक्शन 1 स्टेप। E2 रिएक्शन अब हम लोग आपको बताएंगे। तो E1 रिएक्शन वीक बेस होगा तो क्या करेगा, बीटा से हाइड्रोजन लेगा, तो बीटा का हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो एक बार जब यहाँ से लेगा तो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और जब यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो एक बनेगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। तो जब यहाँ का हाइड्रोजन लिया गया बाबू, तो ये हाइड्रोजन इधर इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा बन गया एक ये प्रोडक्ट, और जब यहाँ का हाइड्रोजन लिया गया तो प्रोडक्ट बना ये वाला। तो अब बोला जाए कौन सा मेजर और कौन सा माइनर। जब अपने पास प्रोडक्ट एक से ज़्यादा आने लगे तो हम लोग देखेंगे कौन से प्रोडक्ट को हम लोग मेजर बोलेंगे और कौन से प्रोडक्ट को माइनर बोलेंगे। याद कीजिए जब हम लोगों ने ओरिएंटेशन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था, तो जब देखो याद करो, जब ऑर्थो और पैरा दो केस बनता था तो हम लोग वहाँ पर मेजर और माइनर पढ़े थे। ऑर्थो वाला माइनर था और पैरा वाला मेजर था, लेकिन वही जब हम लोगों ने डीएक्टिवेटर लगा दिया था तो वहीं पर एक ही ऑप्शन था मेटा पे, तो वही मेजर हो जाता। तो हम लोग के पास प्रोडक्ट अगर एक से ज़्यादा आ जाए तो हम लोग के पास यहाँ एक क्वेश्चन स्टैंड कर जाता है कि कौन से प्रोडक्ट को हम लोग मेजर बोलेंगे और कौन से प्रोडक्ट को माइनर बोलेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट में दो दो अल्कीन है, कौन से अल्कीन को मेजर आप बोलोगे और कौन से अल्कीन को माइनर बोलोगे। तो समझिएगा यहाँ पर इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, तो ये मेरा अल्फा कार्बन, ये मेरा अल्फा कार्बन, C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, तो बगल में ये भी कार्बन है, बगल में ये भी कार्बन है। बताओ यार इस अल्फा कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी कितना हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 6। और अगर हम इस अल्कीन की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C के बगल में एक इधर ही सिर्फ अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के पास मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 2 और ऊपर वाले अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6। और हम लोगों ने पढ़ा है जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट, और जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो अल्कीन मेरा माइनर प्रोडक्ट। तो बताइए ये मेरा हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। और ये जो रूल है, ये रूल कौन सा रूल है, तो हम बोलेंगे सेटजेफ रूल। कौन सा रूल है, सेटजेफ रूल। और सेटजेफ रूल कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कीन विल गिव मेजर प्रोडक्ट। वैसा अल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो या वैसा अल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो वो मोर स्टेबल होगा और उसको हम लोग सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेटजेफ प्रोडक्ट बोलेंगे। और जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम हो वो मेरा माइनर प्रोडक्ट होगा और उसको हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आप यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आया, एक मेजर और एक माइनर। मेजर वाले को हम लोगों ने सेटजेफ प्रोडक्ट नाम दिया और माइनर वाले को हम लोगों ने हॉफमैन प्रोडक्ट नाम दिया। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्कीन विल गिव माइनर प्रोडक्ट और कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। और जो अल्कीन जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा या जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होगा वो मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा और उसका नाम सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ये हो गया मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये हो गया मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ये हो गया मेरा मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन या मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और ये हो गया मेरा लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन।
लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन और लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग कह सकते हैं जब अपने पास एक ही अल्कीन बनेगा बाबू तो वही मेजर हो जाएगा, लेकिन जब अल्कीन की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग उस अल्कीन को मेजर बोलेंगे जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। अल्फा हाइड्रोजन कैसे बताते हैं, तो जिस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, इसके बगल में अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो ये अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी 2। यहाँ इस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा और इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 6। तो इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है। जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो अल्कीन मेरा मोस्ट स्टेबल, वो अल्कीन मेरा मेजर प्रोडक्ट, वो अल्कीन मेरा सेटजेफ प्रोडक्ट। और जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कम है, वो अल्कीन मेरा माइनर प्रोडक्ट, और उसका नाम देंगे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने दो नाम सीखा, एक सेटजेफ प्रोडक्ट और एक हॉफमैन प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट वो अल्कीन होता है जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब वो अल्कीन जो मेरा मेजर प्रोडक्ट देगा, मतलब वो अल्कीन जो मेरा मोस्ट स्टेबल अल्कीन होगा। और हॉफमैन प्रोडक्ट वो अल्कीन होगा जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम, यानी जिसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी कम, यानी जो अल्कीन आपका माइनर प्रोडक्ट देगा। क्लियर? तो ये ओरिएंटेशन की बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है? जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे यार एक मेरा डबल बॉन्ड यहाँ है और एक बोलेंगे हम लोग डबल बॉन्ड मेरा ये बन रहा है, तो बोलेंगे दोनों अल्कीन में किस अल्कीन को हम लोग मोर स्टेबल बोलेंगे और किस अल्कीन को हम लोग लेस स्टेबल बोलेंगे। तो बताओ यार, ये कार्बन और ये कार्बन, ये दोनों मेरा अल्फा कार्बन है, तो इस कार्बन के बगल में ये कार्बन, तो ये मेरा अल्फा ये मेरा अल्फा, इसके पास 2 हाइड्रोजन इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 4। अरे यार इसके बगल में तो अल्फा कार्बन है ही नहीं, इसके बगल में ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन इसके पास भी 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 4। और यहाँ पे बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड C के बगल में अल्फा कार्बन ये, C डबल बॉन्ड C के बगल में अल्फा कार्बन ये, C डबल बॉन्ड C के बगल में अल्फा कार्बन ये। तो इस अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन विल बी 7। तो इस अल्कीन के पास नंबर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, मतलब ये मोर स्टेबल, मतलब ये मेजर प्रोडक्ट, मतलब ये सेटजेफ प्रोडक्ट। और इस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मतलब ये माइनर प्रोडक्ट, मतलब ये हॉफमैन प्रोडक्ट। तो आपको अगर 2 अल्कीन दिया जाए तो आप आराम से बता सकते हो कौन सा अल्कीन मेरा मेजर होगा, कौन सा अल्कीन मेरा माइनर होगा। हम लोगों ने E1 रिएक्शन में देखा कि E1 रिएक्शन मेरा 2 स्टेप पाथवे होता है। पहला स्टेप मेरा स्लो होता है, स्लो स्टेप को हम लोग RDS बोलते हैं। E1 रिएक्शन में हम लोग वीक बेस लेते हैं, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे। और सेकेंड स्टेप में मेरा क्या होगा, तो बेस के साथ H+ अपना रिमूव करेगा और मेरा प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा। तो E1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे, फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकेंड स्टेप पाथ। E1 में एक इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर? E1 में हम लोग वीक बेस लेते हैं। E1 में कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री की कहानी नहीं होती है, मतलब रिटेंशन इन्वर्जन की हम लोग चर्चा भी नहीं करेंगे। और अगर अपने पास अल्कीन एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में बनेगा तो हम लोग उस अल्कीन को मेजर बोलेंगे जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, और उस अल्कीन को हम लोग माइनर बोलेंगे जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगा। जो अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा उसको बोलेंगे सेटजेफ प्रोडक्ट, जिस अल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम उसको बोलेंगे हम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर? तो इतना लिखने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे और देन मूव करेंगे E2 एलिमिनेशन के तरफ। चलिए अब हम लोग जानते हैं एक हम लोग E1 रिएक्शन का एक हम लोग एग्जाम्पल और एक देखते हैं, ठीक है, और देन हम लोग मूव करेंगे E2 एलिमिनेशन इन E2 रिएक्शन और E1CB रिएक्शन के तरफ। बस सिंपल इसमें क्या था, इसमें तो हम लोग दोनों अल्कीन में हम लोग बताए कौन मेजर कौन माइनर। इसको 7 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए मेरा लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, इसलिए ये सेटजेफ और ये हॉफमैन।
सिमिलरली ये सब भी बताया था हम लोगों ने। अब अगर हम लोग बात करेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें आप गलती करने की चांस आपकी ज़्यादा होती है, लेकिन आप ये अगर क्वेश्चन कर लोगे और गलती करोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अभी गलती करो कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में हम लोगों को गलती नहीं करना है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं एक 5 कार्बन का मेरे पास रिंग है और यहाँ पर ले लेते हैं CH2, यहाँ पर ले लेते हैं सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं C2H5OH और टेम्परेचर दे देते हैं हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दे देते हैं 60 डिग्री सेल्सियस। तो अब बताइए ये जो है मेरा, ये मेरा वीक बेस है, ये मेरा क्या है, वीक बेस है। वीक बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये मेरा कौन सा रिएक्शन, E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन है तो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा मतलब कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा मतलब रीअरेंजमेंट कर सकता है। तो अगर आप यहाँ से सीखोगे तो सबसे पहले इसका काम होता है कार्बन और क्लोरीन का यानी हैलोजन का बॉन्ड तोड़ना। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो मेरा बन जाएगा ये कुछ प्रोडक्ट CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और Cl तो हट गया और इस C पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो बाबू यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपको कार्बोकैटायन बन गया, ये मेरा कार्बोकैटायन बना। जैसे ही कार्बोकैटायन बना आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर रीअरेंजमेंट करेगा, चूँकि E1 रिएक्शन है और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम लोग रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है, रीअरेंजमेंट करवाएंगे। तो थोड़ा इस पर आप सोचिए, अगर हम लोग इस पे सोचेंगे कि कैसे रीअरेंजमेंट करवाया जाए, तो बताइए यहाँ का प्लस चार्ज अगर यहाँ से यहाँ मूव कर जाए तो मेरा 1 डिग्री से 3 डिग्री हो जाएगा। अरे यार यहाँ का हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ प्लस चार्ज खत्म और ये प्लस चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा और ये प्राइमरी से हो जाएगा टर्सरी कार्बोकैटायन और वो मोस्ट स्टेबल। तो क्या हम लोग ये करेंगे, आप बोलोगे सर हमको याद है रीअरेंजमेंट, जब आपने शिफ्टिंग बताया था, आपने बताया था कि कहीं रिंग एक्सपेंशन हो रहे हो और कहीं पर सिंपल अगर शिफ्टिंग हो तो हम लोग पहले रिंग एक्सपेंशन को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर 5 कार्बन का रिंग, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ बाबू रिंग एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा, तो यार रिंग एक्सपेंशन कर दीजिए। यहाँ पर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते तो गलत हो जाता। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, और रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये मेरा 6 कार्बन का रिंग बन जाएगा और किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इसको कैसे लिखे ये हम आपको खूब बढ़िया से बताए हुए हैं रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉम्प्रेशन में। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसको 1 बोल दो, 2 बोल दो, 3 बोल दो, फर्स्ट विल बी कनेक्टेड विथ थर्ड एंड सेकंड विल डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज। ये सब हम लोगों ने सीख रखा है। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग मान लेंगे अल्फा, तो हम लोगों का ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा बीटा। अब यहाँ का हाइड्रोजन अब मूव करेगा, यहाँ का हाइड्रोजन मूव करेगा, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन मूव करेगा मतलब H+ ले लेंगे किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। जैसे ही बेस लेंगे तो ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये हो गया मेरा मोर स्टेबल अल्कीन और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। और ये मेरा एकदम करेक्ट है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अगर हम लोगों के पास CH2 सिंगल बॉन्ड Cl है और यहाँ पे हम लोग वीक बेस C2H5OH के साथ हीट यानी टेम्परेचर 60-70 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो आप हमको ये बताओ यहाँ पे बच्चा क्या करेंगे। एक तो गलती ये करेंगे कि क्लोरीन को हटाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज करेगा और एक बार डबल बॉन्ड आप यही ला दोगे। एक गलती ये हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा गलती है। ये तो बहुत बड़ा गलती इसलिए है कि आप रीअरेंजमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे। तो ये एक गलती ये हो सकता है। एक और गलती हो सकता है, ये मेरा गलत है, ये गलती है और ये मेरा सही आंसर है। एक और गलती क्या हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl लिए और यहाँ पे C2H5OH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस ले लिए हैं, तो सबसे पहला काम एक तो यहाँ पर क्लोरीन हटेगा और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज। हम लोग रीअरेंजमेंट याद है तो हम लोग यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन ना करके 1,2 हाइड्राइड करवा देते हैं, तो भी मेरा गलत, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन कहीं हो रहा हो और कहीं पर सिंपल शिफ्टिंग हो रहा हो तो हम लोग रिंग एक्सपेंशन का प्रायोरिटी देते हैं। तो बताइए यहाँ पर अगर हम लोग 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करते तो यहाँ से बन जाएगा कुछ ये मेरा कार्बन और इस पे पॉजिटिव चार्ज और ये कार्बन है पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये कार्बन मेरा 3 डिग्री कार्बन,
तो ये मेरा 1 डिग्री कार्बन था और ये मेरा 3 डिग्री मोर स्टेबल हो गया, तो हम लोग इसको लिख देते हैं मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। अब यहाँ से हम लोग क्या करते, यहाँ का H या यहाँ का H करते, तो यहाँ से हम लोग -H+ करते, तो ये मेरा बन जाता कुछ, ये कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये प्रोडक्ट बनता, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, सही होगा। तो हमने आपको तीनों वे बताया जहाँ पर बच्चे गलती कर सकते हैं, एक जिसमें रीअरेंजमेंट ही नहीं सोचे, एक जिसमें रीअरेंजमेंट सोचे लेकिन गलत रीअरेंजमेंट सोचे, और एक जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल सही सोचा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा साइक्लोहेक्सीन। इस आंसर का नाम, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सीन। जनरली ऑप्शन में आपको ये भी लिखा रहेगा 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, ऑप्शन में ये भी लिखा रहेगा 1 मिथिलीन साइक्लोपेंटेन, तो आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, लेकिन आप जो सही आंसर होगा उसी को टिक करोगे, बस गलती नहीं करना है। क्योंकि हम लोगों ने कार्बोकेटाइन का रिंग रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 फिनाइल, 1,2 मिथाइल, सारा शिफ्टिंग हम लोगों ने देख रखा है। इसको आप पहले लिख लीजिए, और अब हम लोग E2 और E1CB का मैकेनिज्म देख लेंगे और देन उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं, पहला हम लोगों ने जाना था कि जब कार्बन और हाइड्रोजन का पहले बॉन्ड टूटा और फिर कार्बन और हाइड्रोजन का। अब हम लोग जानते हैं सेकेंड, साइमल्टेनियस प्रोसेस। साइमल्टेनियस प्रोसेस, साइमल्टेनियस प्रोसेस कहने का मतलब कि CH बॉन्ड और CX बॉन्ड दोनों टूटेगा साथ साथ। इफ बोथ CH बॉन्ड एंड CX बॉन्ड एंड CX बॉन्ड आर क्लीव्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है। पहले केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि पहले कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, और फिर सेकेंड स्टेप में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था, जिसको हम लोगों ने E1 रिएक्शन का नाम दिया था। इस वाले केस में हम लोग देख रहे हैं कि इस बार कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों का बॉन्ड एक साथ टूटता है, जैसा कि हम लोगों ने वहां पर SN2 रिएक्शन में देखा था। यहां दोनों टूटना, वहां पर टूटना और जुड़ना साथ था। याद करो, वहां पर हम लोगों ने SN2 में एक तरफ बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ बॉन्ड जुड़ रहा है, वो देखा था। यहाँ पर हम लोग दोनों तोड़ेंगे ही, क्योंकि एलिमिनेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड का टूटना तय है और 1 पाई बॉन्ड का फॉर्म होना है, ठीक है। तब तो हम बोले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखिएगा साइमल्टेनियस प्रोसेस में, जैसे मान लो अगर हम लोग C सिंगल बॉन्ड C ले रहे हैं, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यहाँ पे Br ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया मेरा Br, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब यहाँ पे आप हमको ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ साइमल्टेनियस प्रोसेस करेंगे तो हम लोग यहाँ जो बेस लेते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। हम लोगों ने E1 रिएक्शन में पहले कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने वीक बेस लिया था, तो वहाँ पर पहला स्टेप मेरा स्लो स्टेप था, और पहले स्टेप में मेरा पहले कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना, फिर सेकेंड स्टेप में मेरा बेस आया और वो बेस मेरा H+ को देने में हेल्प करवाया और फिर मेरा अल्कीन बना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड दोनों एक साथ टूट जाएगा। कैसे टूटेगा समझिए, अगर हम लोग का ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पहले ही केस में ये H+ को देना चाहेगा, ये H+ अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पे जैसे ही मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, और यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरा ब्रोमीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी मेरा हाइड्रोजन है। इसको आप देखिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस आएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा समझिएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस इस H पे अटैक करेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये Br अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। मतलब अगर हम लोग इसका ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ये मेरा बॉन्ड टूटने लगा,
इस H पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आने लगा, ये मेरा बेस इस पे अटैक कर दिया है, बेस मेरा इस पे अटैक कर दिया है। अब यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही इसको देने लगा तो एक तो सिंगल बॉन्ड था ही और एक पार्सली डबल बॉन्ड बनने लगा। ये कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन था ही और ये ब्रोमीन मेरा क्या होगा, बाहर निकलने लगा, तो ब्रोमीन पे पार्सली निगेटिव चार्ज आने लगा। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए। ये स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग एक ही स्टेप में करेंगे। तो ये क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस का काम H प्लस ले लेना, H प्लस रिमूव करना। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस अपना H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसको H प्लस मिल जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा कार्बन का 5 बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो इधर मेरा जैसे ही बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा ये ब्रोमीन मेरा अपना इलेक्ट्रॉन को तोड़ना शुरू कर देगा। तो इधर से बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड और ये ब्रोमीन भी निकल रहा। तो कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन और ब्रोमीन का भी बॉन्ड टूट रहा है, दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली टूट रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये लिख दिया और इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांजिशन स्टेट, इसको हम लोग बोल देंगे ट्रांजिशन स्टेट। और ये पूरी तरह से अभी अल्कीन नहीं ना बना है, अभी तो ये पार्शियली अल्कीन बना है ना, तो इसका एक नाम होता है बेबी अल्कीन। क्या नाम होता है, बेबी अल्कीन। ये हम लोग का अल्कीन अभी पूरी तरह से फॉर्म नहीं किया है, अभी हम लोग का ये अल्कीन ट्रांजिशन स्टेट में ही घूम रहा है। इसलिए हम लोग इस अल्कीन का क्या नाम देंगे, बेबी अल्कीन नाम देंगे। अब बताइए, अब जो मेरा नेक्स्ट होगा इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उसी स्टेप में। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट गया, इस बेस को H प्लस मिल गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्म हो गया और ये Br माइनस बाहर निकल गया। मतलब यहाँ से लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। ये H तो बेचारा बेस लेके बाहर निकला और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। यानी इस बेस को आपको H मिल गया और बाहर निकल गया आपका Br माइनस। तो बताइए मेरा एक अल्कीन फॉर्म किया या नहीं किया। तो एक ही स्टेप में ना सारा हो गया, एक ही स्टेप में हो गया। तो यही मेरा क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग होगा। तो रेट यहाँ पर जो होता है बाबू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके किसके होगा, तो सबस्ट्रेट का तो होना ही है और साथ ही साथ इसी स्टेप में बेस भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे बेस, और बेस में कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। याद करो SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में हम लोग बेस के जगह न्यूक्लियोफाइल लेते थे और SN2 में हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते थे, E2 में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेने लगे। वहाँ SN2 भी एक स्टेप में होता था, यहाँ E2 भी मेरा 1 स्टेप में होता है। वहाँ SN2 में भी इंटरमीडिएट नहीं बनता था, यहाँ E2 में भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। SN2 में बस सब्स्टिट्यूशन होता था, E2 में एलिमिनेशन होगा। SN2 में इन्वर्जन होता था, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता था, एलिमिनेशन में वैसा पार्ट नहीं आएगा। तो अब बताओ ये मेरा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट एज वेल एज बेस। तो हम लोग बात करेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2। मॉलिक्यूलरिटी कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 2। तो हम लोग का नाम क्या हो जाएगा, E2। पूरा नाम क्या हो जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 रिएक्शन हो जाएगा। बस ये याद रखिएगा कि इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। जब कभी भी आपको एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH, ये याद रखना बाबू, एल्कोहलिक KOH ये जब कभी भी होगा तो इसके प्रेजेंस में हम लोग हमेशा E2 एलिमिनेशन ही करवाते हैं। एल्कोहलिक के प्रेजेंस में हम लोग एल्कोहलिक के प्रेजेंस में KOH के प्रेजेंस में हम लोग E2 रिएक्शन ही करवाएंगे, जो कि मेरा बहुत कह सकते हैं एक तरह से कि बहुत सुटेबल मेरा बेस हो जाएगा एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहल के प्रेजेंस में हम लोग का एलिमिनेशन हो जाता है और वही वाटर के प्रेजेंस में हम लोग ले लेते तो हम लोग का सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करता है, ठीक है, क्योंकि वाटर मेरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, इस कारण से हम लोग का वहाँ सब्स्टिट्यूशन में चला जाता है और एल्कोहलिक KOH में मेरा बेस आ जाता है, इसलिए हम लोग का एलिमिनेशन में आ जाता है। तो जब कभी भी हम लोग बात करेंगे एल्कोहलिक KOH की, अगर हम लोग जब कभी भी बात करेंगे एल्कोहलिक KOH की, तो ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा और एलिमिनेशन में भी कौन सा, E2 करवाएगा। और जब कभी भी हम लोग एक्वस KOH की बात करेंगे, जब कभी भी हम लोग एक्वस KOH की बात करेंगे तो ये क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। क्या करवाएगा, सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाएगा, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाएगा। वीक बेस
E1 करवाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस E2 करवाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 करवाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 करवाएगा, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन करवाएगा, एलिमिनेशन में भी E2 एलिमिनेशन करवाएगा, एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो आप एल्कोहलिक KOH याद रखना, वैसे हम बार बार इसका यूज होगा। जब कभी भी एल्कोहलिक KOH ले लेंगे आपका एलिमिनेशन होना ही होना है, जब कभी भी एक्वस KOH ले लेंगे आपका सब्स्टिट्यूशन ही होना है। बात समझ में आ रहा है? तो आप पहले E2 एलिमिनेशन में आप ये लिख सकते हो कि E2 रिएक्शन मेरा 1 स्टेप पाथवे होता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में एक तरफ से बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूट रहा है, और ट्रांजिशन स्टेट में बेबी अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग का प्योर अल्कीन बन जाता है। तो E2 एलिमिनेशन 1 स्टेप पाथवे, वो रेट सबस्ट्रेट के साथ साथ बेस पे भी डिपेंड करता है। तो ऑर्डर मेरा 2 आया, मॉलिक्युलरिटी भी 2 आया, इसीलिए नाम हम लोगों ने E2 का बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन रखा है। बस ये याद रखना बाबू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एल्कोहलिक KOH होगा एलिमिनेशन में भी E2, और जब कभी भी एक्वस KOH होगा सब्स्टिट्यूशन। अब एलिमिनेशन E2 कहने का मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन 1 स्टेप, इंटरमीडिएट नहीं, मतलब कार्बोकैटायन नहीं। जहाँ कहीं भी एल्कोहलिक KOH हो जाए वहाँ E2 रिएक्शन, वहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब जहाँ अल्फा कार्बन होगा वहीं से तुम डबल बॉन्ड बना दो, रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं है। तो जब कभी भी हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे एलिमिनेशन में E2 लगेगा, जब कभी भी एक्वस KOH लेंगे हम लोग का सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, ये मेरा एक ही स्टेप में सारा हो गया। ठीक है, ये मेरा एक ही लिखना यहाँ से था, लेकिन हम लोग एक एक स्टेप देखे, उसी स्टेप में सारा कुछ दिखाएं। ट्रांजिशन स्टेट में जो अल्कीन बना उसको हम लोगों ने बेबी अल्कीन बोला। बस ये याद रखना, E2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस और E1 रिएक्शन वीक बेस। E2 रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH जब कभी भी लेंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि E2 मेरा 1 स्टेप पाथवे इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं करता है। इसको आप पहले लिख लो। चलिए तो हम लोगों ने E1 रिएक्शन देखा, हम लोगों ने E2 रिएक्शन देखा। E1 रिएक्शन में हम लोगों ने वीक बेस लिया था, E2 रिएक्शन में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग बेस लिया। E1 रिएक्शन 2 स्टेप पाथवे, E2 रिएक्शन 1 स्टेप पाथवे। E1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता था, इंटरमीडिएट का नाम कार्बोकैटायन था, रीअरेंजमेंट अगर होता तो हम करवाते। E1 रिएक्शन वीक बेस लेते हैं, E2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, E2 रिएक्शन 1 स्टेप ही होगा। E2 में बेबी अल्कीन बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। एल्कोहलिक लेंगे तो E2 एलिमिनेशन, और एक्वस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, सिंपल तरीके से समझिएगा, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे क्या करवाना होता है E2 एलिमिनेशन में। अगर हम लोग बात करें, जैसे सेम क्वेश्चन होगा और उसी को हम लोगों को बनाना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम मान ले C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर Cl लिए हुए हैं। ठीक है, एक बार हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, क्या ले लेते हैं? एल्कोहलिक KOH, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग एक्वस KOH। जैसे ही एक्वस KOH आया, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है OH-, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या करवाएंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जब कभी भी हम लोग एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो ये मेरा E2 रिएक्शन, E2 में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो बताइए, ये मेरा अल्फा तो ये मेरा बीटा, ये मेरा बीटा। एल्कोहलिक KOH करेंगे तो H और Cl बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और बाहर आपका HCl या जो भी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, और वही अगर हम लोग एक्वस KOH लेंगे तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब ये OH- न्यूक्लियोफाइल जो होगा उस क्लोरीन को हटाएगा और OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पर OH। तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपीन, एक का नाम हो जाएगा प्रोपीन, और एक का नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, एक का नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। तो बस ये याद रखना है, एल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन में कौन सा? E2 एलिमिनेशन। एक्वस KOH तो सब्स्टिट्यूशन।
क्लियर। जैसे मान लो अगर हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन देगा तो हम लोग को अगर एल्कोहलिक प्रीफर्ड करवाना है तो हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे तो एलिमिनेशन होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और जब कभी भी हम लोग एक्वस KOH लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो जब हम लोग को एल्कोहल ऐड सब्स्टिट्यूट करना है तब हम लोग एक्वस KOH लेंगे, जब हम लोग को डबल बॉन्ड लाना है तो हम लोग एल्कोहलिक KOH लेंगे, ठीक है। और हो तो रहा है हैलोजन रहेगा तभी डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा। एलिमिनेशन करवाने के लिए हैलोजन तो होना चाहिए, अगर हैलोजन नहीं है तो हम लोग हैलोजन ला सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग को देना है, अगर हमको प्रोडक्ट बनाना है, ये मेरा प्रोपेन दे दिया, प्रोपेन से हम लोग को कन्वर्ट करना है, मान लीजिए प्रोपेन से हम लोग को कन्वर्ट करना है ये आपको प्रोपेन टू ऑल, या हम लोग को एक और कन्वर्ट करना है C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। ये दोनों क्वेश्चन हमको बनाना है कहाँ से? प्रोपेन से। तो अब बताओ यहाँ से तो बनाना आसान था, यहाँ से तो हम लोग को पता चल गया था कि एलिमिनेशन करवा देंगे तो अल्कीन और सब्स्टिट्यूशन करा देंगे तो एल्कोहल, एलिमिनेशन करवाने के लिए एल्कोहलिक KOH और सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए एक्वस KOH। लेकिन आप सर यहाँ पर तो आप डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कहाँ कैसे करवाएंगे? तो हम बोलेंगे पहले आप हैलोजन ले आओ। तो आप बोलोगे सर हैलोजन कैसे ला देंगे? तो हम बोलेंगे याद करो हम लोगों ने हैलोजिनेशन पढ़ा था, हम लोगों ने जब पढ़ा था बेंजीन के कार्बन पे अटैक करवाना हो तो Cl2FeCl3, और जब सिंपल अल्कीन के कार्बन पे करवाना हो तो Cl2 सनलाइट। तो बताइए यहाँ अगर मेरे पास 3 कार्बन प्रोपेन है, यहाँ पे अगर हम लोग Cl2 सनलाइट ले लेंगे ना, HNU ना ले लेंगे, तो बताओ यार Cl2HNU तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये क्लोरीन कहाँ पे जाएगा तो मोर स्टेबल बनेगा? तो यहाँ आएगा तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ आएगा तो 2 डिग्री बनेगा। तो पहले हम लोग इसी पे ले जाएंगे तो बनेगा मेरा 2 क्लोरोप्रोपेन, और जैसे ही यहाँ बन गया इसके बाद का तो प्रोसेस हम बता ही सकते हैं। अगर OH लाना है तो एक्वस KOH करवा देंगे, अगर डबल बॉन्ड लाना है तो एल्कोहलिक KOH करवा देंगे और अपना काम बन जाएगा। तो आपको कन्वर्जन में दे देगा प्रोपेन से बनाइए प्रोपीन, प्रोपेन से बनाइए प्रोपीन। तो पहले प्रोपेन से ले आइए ये अल्काइल हैलाइड, और उस अल्काइल हैलाइड को आप एलिमिनेशन करवा दीजिए। अगर आपको प्रोपेन से लाना है प्रोपेनॉल तो आप पहले प्रोपेन से ले आइए आप क्या तो अल्काइल हैलाइड, और उस अल्काइल हैलाइड से आप सब्स्टिट्यूशन करवा दीजिए। तो हम लोग कहीं भी जाएंगे तो पहले आप सिंपल अल्केन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लो, ये अल्काइल और एक हैलोजन तो अल्काइल हैलाइड। तो जब अल्काइल हैलाइड आ जाएगा तो उस हैलोजन को हटाना या हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कराना आसान होता है। अगर अल्कीन में हम लोग लाना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग के पास अल्कीन है तो पहले हम लोग अल्काइल हैलाइड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा के अल्काइल हैलाइड ले आएंगे। और आप बोलोगे सर क्लोरीन इस पे क्यों नहीं आया, इस पे क्यों आया? हम बोलेंगे बाबू इस पे भी आएगा लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और इस पे आएगा जब मेरा मेजर होगा। क्योंकि ये 2 डिग्री है और सब्स्टिट्यूशन में मोर स्टेबल कार्बन यही है तो हम लोग इसी पे क्लोरीन दिए। एक प्रोडक्ट ऐसे फर्स्ट कार्बन पे भी आता लेकिन वो मेरा माइनर होता, ठीक है। तो सिंपल अगर यहां से लाना है ये प्रोडक्ट तो हम लोग पहले यहां से ये ले आएंगे और देन एक्वस KOH तो ये आ जाएगा, और एल्कोहलिक KOH तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये सब तो हम लोग कन्वर्जन करेंगे तो हम लोग सीख लेंगे। बस ये याद रखना कि एल्कोहलिक KOH और एक्वस KOH लगाने के लिए आपके पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम लोग अल्काइल हैलाइड ले आएंगे। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड नहीं था तो हम पहले अल्काइल हैलाइड लाए और तब एक्वस KOH तो एल्कोहल आएगा, एल्कोहलिक KOH तो अल्कीन आएगा। और अगर अल्काइल हैलाइड पहले से ही ऑलरेडी है तब तो यार आगे का काम फर्दर प्रोसीड कर दो। नहीं है तो हम लोग पहले अल्काइल हैलाइड लाएंगे कन्वर्जन करने के लिए, और अगर है तो सबसे आसान काम एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में E2 एलिमिनेशन मतलब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि E2 1 स्टेप, E2 में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में बेबी अल्कीन बनेगा, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस, E1 में वीक बेस। क्लियर? तो आप इसको पहले लिख लीजिए, देन हम लोग E1CB की भी चर्चा कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो हम लोग एलिमिनेशन में E1 देखा हम लोगों ने, एलिमिनेशन में E2 देखा। अब हम लोग एलिमिनेशन का लास्ट पार्ट E1CB देखते हैं। E1CB में हम लोग क्या करते हैं वो देखिए। इससे पहले हम लोग E1 E2 को एक बार और देखेंगे। E1 वाले में पहले कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटता था
और फिर वीक बेस के प्रेजेंस में, और देन मेरा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता था। E2 वाले में दोनों चीज साथ साथ होता था, इसीलिए हम लोगों ने साइमल्टेनियस प्रोसेस का नाम दिया। E2 में कार्बन हैलोजन का भी बॉन्ड टूट रहा है और एट दैट सेम टाइम कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूट रहा है। अब यहाँ पे जो हम लोग सीख रहे हैं, यहाँ E1CB रिएक्शन, क्या हम लोग बोल रहे हैं? E1CB रिएक्शन, E1CB रिएक्शन। अब ये E1CB रिएक्शन क्या होता है? CB कहने का मतलब कंजुगेट बेस। ये CB जो होता है, ये CB क्या कहलाता है? कंजुगेट बेस। क्या कहलाएगा? कंजुगेट बेस कहलाएगा। क्लियर? अब यहाँ पर आप एक चीज समझिएगा कि इसमें हम लोग का क्या मैकेनिज्म है। तो बहुत आसान मैकेनिज्म है। इसमें हम लोग अगर जाने तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट ब्रेक करेगा। इसमें इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? तो CH बॉन्ड इज क्लीव्ड, CH बॉन्ड इज क्लीव्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल CH बॉन्ड इज क्लीव्ड। ठीक है, और देन फिर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? एंड देन CX बॉन्ड इज क्लीव्ड, CX बॉन्ड इज क्लीव्ड। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप लेते हो जैसे C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Br, या यहाँ पर ले लेते हैं X। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग बेस। अब यहाँ पर क्या बात होती है कि पहले आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है, मतलब उसी स्टेप में पहले बेस को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग बेस लेंगे तो ये बेस क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा। ये H अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। दोनों साथ तो हो नहीं रहा है, पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन को दिया। क्योंकि अगर यहाँ दे देगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस बेचारा इस X को निकलना पड़ जाएगा, तब तो वो E2 रिएक्शन हो गया। इसलिए ये जो बेस है ये H प्लस को लेगा तो H अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, कार्बन को देगा तो मेरा कुछ बन जाएगा ऐसा, समझिएगा, मेरा बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। अगर हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे तो यहाँ पर डॉट 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 H पे पार्सली पॉजिटिव, कार्बन पे पार्सली निगेटिव, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H हो जाएगा। और ये मेरा बेस क्या हो रहा है? इस पे अटैक कर रहा है। अब एक टाइम क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन का पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही टूटेगा तो इस बेस को H प्लस मिल जाएगा और इस कार्बन पे फुल्ली निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मेरा ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और इसी पे निगेटिव चार्ज, और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड X, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये मेरा बन गया क्या? कार्बे एनायन। ये मेरा बन गया कार्बे एनायन, और ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट, इसी को बोलेंगे हम लोग इंटरमीडिएट। तो याद रखना, जब हम लोग का पहले CX बॉन्ड टूटा था और बाद में CH बॉन्ड टूटा तो वहाँ E1 रिएक्शन था और वहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। अगर CH और CX दोनों साथ साथ टूटेगा तो वो हम लोग का E2 एलिमिनेशन होगा और वहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, वो मेरा वन स्टेप पाथवे होगा। और E1CB में पहला स्टेप बहुत फास्ट स्टेप होता है, बहुत फास्ट रिएक्शन, चूंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा तो फर्स्ट स्टेप मेरा एसिड बेस रिएक्शन के कारण बहुत फास्ट होता है। अब सेकेंड स्टेप में देखिएगा तो सेकेंड स्टेप में निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर X, सिंगल बॉन्ड H। अब ये निगेटिव पार्ट इसको देंगे तो इस X को बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर पार्सली निगेटिव, यहाँ पर डॉट 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 कार्बन डॉट 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 X पे पार्सली निगेटिव, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और ये हो गया मेरा ट्रांजिशन स्टेट। नहीं आया समझ में? ये अभी इलेक्ट्रॉन पूरा दिया नहीं, पूरा नहीं दिया तो पूरा डबल बॉन्ड नहीं बना, पूरा डबल बॉन्ड नहीं बना तो ये X पूरी तरह से नहीं निकला, पूरी तरह से नहीं निकला तो X पर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसलिए इस पे पार्सली निगेटिव, इस पे भी पार्सली निगेटिव, यहाँ पार्सली डबल बॉन्ड, यहाँ भी पार्सल बॉन्ड अभी हो रहा है। अब एक टाइम के बाद ये पूरा डबल बॉन्ड, ये न्यूट्रल और ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा तो X पे पूरी तरह से निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड, यहाँ पर
C सिंगल बॉन्ड H और बाहर निकल जाएगा X-। तो अब यहाँ पे बन गया क्या, अल्कीन। तो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा 2 स्टेप ना हुआ, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, बहुत फास्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप को हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, और फास्ट स्टेप मेरा रेट डिटरमाइन नहीं करेगा, इसीलिए फर्स्ट स्टेप इस बार RDS नहीं है, इस बार सेकेंड स्टेप अपना RDS है। E1CB में ये भी याद रखने की बात है कि आपका RDS हर केस में फर्स्ट स्टेप होता था, यहाँ वाले में सेकेंड स्टेप है। क्यों फर्स्ट स्टेप नहीं है, क्योंकि ये मेरा बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट क्यों है, क्योंकि ये मेरा एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है। तो E1CB कितना स्टेप, तो हम बोलेंगे यार 2 स्टेप। E1CB में इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं बनेगा, हम बोलेंगे बनेगा। क्या बनेगा, कार्बे एनायन बनेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको लिखवाते हैं। पहले आप इसको लिखो, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप फास्ट, इसलिए RDS नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप मेरा एसिड बेस रिएक्शन, सेकेंड स्टेप में ये मेरा निगेटिव चार्ज कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन दिया, X बाहर निकला, प्रोडक्ट अल्कीन बना। ये मेरा पूरा मैकेनिज्म है E1CB का। अब हम लोग इसको लिखने के बाद आगे इसका फीचर्स और बताते हैं। चलिए, तो दोनों स्टेप आपने लिख लिया इसको। अब इसके अगर हम फीचर्स में जाएं तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको तो आपने लिख लिया होगा। इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल CH बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड द CX बॉन्ड इज क्लीव्ड एंड देन CX बॉन्ड इज क्लीव्ड। पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और फिर कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा। अगर हम लोग इसके फीचर्स में जाने तो फीचर्स में हम लोग लिख सकते हैं कि E1CB इज 2 स्टेप पाथवे। E1CB इज 2 स्टेप पाथवे, या इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स अ 2 स्टेप पाथवे। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन। इट्स अ 2 स्टेप पाथवे, 2 स्टेप पाथवे। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस reaction which is generally faster, therefore second step is RDS, therefore second step is RDS। और सेकेंड स्टेप में लेंगे तो रेट सिर्फ और सिर्फ, ये मेरा कंजुगेट बेस है, ये मेरा कंजुगेट बेस है। तो हम लोग यहाँ पर पहले इस दोनों स्टेप को लिखने के बाद आगे क्या लिखे, इट्स अ 2 स्टेप पाथवे। फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन H+ और बेस, विच इज जनरली फास्टर, इसलिए ये मेरा रेट डिटरमाइन नहीं किया। देयरफॉर सेकेंड स्टेप इज RDS। तो यहाँ पर ये कंजुगेट बेस है, तो RDS मेरा सेकेंड स्टेप पे आ गया। अब सेकेंड स्टेप के बारे में लिखेंगे तो ये देखिएगा, अगर हम लोग सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो समझिएगा क्या होता है। सेकेंड स्टेप में तो रेट सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट बेस पे डिपेंड करेगा, रेट सिर्फ और सिर्फ कंजुगेट बेस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस E1CB में रेट जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कंजुगेट बेस। तो यहाँ से क्या आया, ऑर्डर आ गया 1, मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर 1, इसीलिए पूरा नाम क्या, E1, लेकिन CB क्या लिखेंगे इसका पूरा नाम, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन विथ कंजुगेट बेस। तो हम लोगों ने E1 देखा, E2 देखा, E1CB देखा। E1 में पहले कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा, फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। E1 2 स्टेप, E1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। E1CB भी 2 स्टेप, लेकिन E1CB में पहले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और फिर कार्बन हैलोजन बॉन्ड टूटेगा। E1CB 2 स्टेप, लेकिन E1CB में इंटरमीडिएट कार्बे एनायन।
E1CB में फर्स्ट स्टेप RDS नहीं, कौन सा स्टेप RDS? सेकेंड स्टेप RDS। क्योंकि फर्स्ट स्टेप मेरा एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए हम लोग का फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइन करने में हेल्प नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ लिखे E1CB में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजुगेट बेस, तो ऑर्डर 1, मॉलिक्युलरिटी 1, पूरा नाम यूनिमॉलिक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन विथ कंजुगेट बेस। और E2 रिएक्शन 1 स्टेप पाथवे, उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन हैलोजन का बॉन्ड दोनों साथ साथ टूट जाएगा, वहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो E1CB में भी इंटरमीडिएट बनेगा, E1 में भी इंटरमीडिएट बनेगा। E1 में कार्बोकैटायन बनेगा, E1CB में कार्बे एनायन बनेगा। E1 भी 2 स्टेप, E1CB भी 2 स्टेप, लेकिन E2 1 स्टेप। E2 में स्ट्रॉन्ग बेस, E1 में वीक बेस। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके लेक्चर पे कुछ ओरिएंटेशन पे या कुछ रूल्स है हॉफमैन सेटजैफ, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे और देन हम लोग कुछ कन्वर्जन करेंगे और फिर मूव करेंगे एडिशन रिएक्शन के तरफ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के क्लास को आप खूब अच्छे से पहले आप रिवाइज करना, पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन को एक जगह लिख के फिर आप वापस रिवीजन करना। E1, E2, E1CB को अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में उसके फीचर्स की और बात करेंगे और देन मूव कर जाएंगे एडिशन रिएक्शन के तरफ। चलिए, थैंक यू।